दुष्टों का साथ आपने ले लिया है और वो आपको छोड़े तब भी आपको तंग करेगा, आप उसको छोड़िएगा तब भी वो आपका पीछा करेगा और आप ही को तंग करता रहेगा। इसका उदाहरण बहुत सारा है। अभी तत्काल जो वर्तमान काल में चल रहा है उसमें बहुत सारे लोग इसके उदाहरण के रूप में हैं, जिन्होंने साहब के साथ चलना स्वीकार किया, साहब से बहुत कुछ प्राप्त किया, लेकिन साहब को ही छोड़ा। तंग भी साहब को ही कर रहे हैं। अरे गुरु कार्य को तंग करना मतलब साहब को तंग करना, शिव की शिष्यता को धूमिल करना मतलब शिव और साहब दीदी को धूमिल करना। हमको आपको थोड़े थी, जिसने भी ये काम किया उसने यही किया। उस दिन साहब ने भी कहा कि जब मैंने अब शिव को गुरु मानकर 3 शर्तें लगाई तो उन शर्तों में ये भी शर्त थी मेरी तीसरी कि आज से जो पहले करता था वो अब कुछ नहीं करूंगा, यानी शमशान साधना, कब्रिस्तान साधना या बहुत सारे सिद्धियों के लिए जो मैं काम कर रहा था वो अब नहीं करूंगा। अब जो महादेव बताएंगे वही करूंगा। हालांकि उनको मालूम था कि महादेव शरीर में नहीं है। 1975 में मुजफ्फरपुर के तुर्की नामक स्थान पे साहब की सांसों पे हवा के झोंके के साथ नमः आया और शिवाय उतर गया। यह पूरी घटना आपने बहुत बार सुनी होगी, बहुत बार पढ़ी होगी, सोची होगी, कल्पना किया होगा इस बात का कि उस समय साहब जब बैठे होंगे और हवा के झोंके के साथ नमः आया होगा, उतरा होगा, तो कैसा दृश्य होगा, वो कैसी स्थिति होगी वो। लेकिन साहब उसमें एक पंक्ति जो कह रहे हैं कि अचानक मैं हड़बड़ा गया और अकबका के मेरे हाथों से कमरे की चाबी छूट गई। एक बार ऐसे ही मेरे मन में आया तो मैंने, एक गुरु भाई आए हुए थे तो उनसे पूछा कि अच्छा बताइए, साहब ने जो कहा कि मेरे हाथ से कमरे की चाबी छूट गई, तो आप कभी इस पे सोचे हैं कि किस कमरे की चाबी थी? तो उन्होंने कहा कि जी ना, इस पे तो मैंने कभी नहीं सोचा। मतलब हम लोग उतना ही सुनते हैं जितना कोई सुनाता है, खुद से कुछ जानना नहीं चाहते, खुद से कुछ समझना नहीं चाहते। तो मैंने पूछा कि आपने कभी ये नहीं सोचा कि साहब का तो घर था ना वो, मतलब साहब के पिताजी का सरकारी क्वार्टर था तुर्की में, तो जब अपने घर में कोई रहेगा तो कमरे की चाबी क्यों लेके रहेगा? हम लोग कभी अपने घर में अपने कमरे की चाबी लेके बैठते हैं, साहब क्यों बैठे थे? क्योंकि साहब ने ये लिखा है हालांकि और बताया भी है बहुत बार कि मेरी स्थिति विक्षिप्तों जैसी हो गई थी और मैं अब अपने घर में जाता भी नहीं था। उस क्वार्टर के सामने एक छोटा सा क्वार्टर, जो अभी भी शायद होगा, मुझको लगता है होगा, और उसमें एक कमरा था, छोटा बरामदा था, हो सकता है सर्वेंट के लिए बना होगा। साहब अपने घर के से निकलकर उसमें रहने लगे और एक दरी, 2 इंच का तकिया, एक बल्ब, कुछ किताबें, यही उनका साथी है। सोचिए कौन सी संपत्ति थी। मैंने एक बार साहब से कहा ये कि कौन सी संपत्ति थी जो आप उस पर ताला लगा के निकलते थे? साहब ने कहा, अरे गरीब का दरी भी उसके लिए बहुत कीमती होता है भाई, मेरा कोई ले लेता था। तो वही चाबी उनके हाथ में उस समय थी जब नमः शिवाय आया और उनके हाथ से चाबी छूट गई। जो उनकी माँ ने कहा कब भुलाए रहे, साहब ने कहा कुछ ना, चाबी भुलाए रहे, मिल गए। चाबी यानी अध्यात्म की चाबी। उस एक क्षण के बाद साहब ने कहा कि मुझको लगा कि जैसे मुझको सब कुछ समझ में आ रहा है। मैं सोचता था और लोगों के साथ घटनाएं हो जाती थी, लेकिन वो घटनाएं शुभ होती थी, अशुभ नहीं होती थी, खराब नहीं होती थी। जो मैं सोचता था घटित होता था वो शुभ होती थी। तो उन्होंने उस घटना के बाद, नमः शिवाय के आने के बाद, ये देखा कि धीरे धीरे उनके जीवन में चमत्कार घटित होने लगे और ये वो समय है जब दीदी नीलम आनंद उनकी सहधर्मिणी बन चुकी हैं।
22 मई 1972 को साहब और दीदी का विवाह मनातूगढ़ में संपन्न हो चुका था और 1974 तक में बड़े पुत्र अर्चितानंद जी का जन्म हो चुका था और 77 तक में तो पुत्री और अनुनीता आनंद और पुत्र अभिनव आनंद, इन तीनों का जन्म हो चुका था। उसके बाद साहब आए हैं बिहार प्रशासनिक सेवा में 1979 में। 79 में उनकी पोस्टिंग पहली बार पाटन में हुई। उससे 2 महीना पहले वो गया में फतेहपुर में रहे और उसके बाद पाटन गए। ये सारी घटनाएं जो है, चूंकि हम लोग जो भी यहाँ बैठे हैं सब सजग हैं, सक्रिय गुरु भाई गुरु बहन है और उन्होंने बहुत बार साहब के मुख से भी सुना होगा, पढ़ा भी होगा, दूसरों से भी सुना होगा कि पाटन में क्या क्या हुआ। बेलपत्रों की बारिश हुई, चावल पे संदेश आने लगे, चावल बढ़ जाते थे, स्त्री वेश में भगवती का आना, पुरुष के वेश में साधु वेश में महादेव का आना, अशरीरी सत्ताओं का आना, प्रसाद छोड़कर जाना, चुरिहारिन का आना या मालिक कह के पीछे हटना, ये घटनाएं सारी घटती चली गई है पाटन में। और साहब का मन इस बात को बोधात्मक रूप से समझ चुका है कि शिव है, इसलिए उन्होंने पहला जब लिखा था स्टिकर पे, जब वो मधेपुरा में आ गए 1982 में और उन्होंने लोगों से महादेव की बात शुरू की, तो एक कागज पे कुछ समय के बाद लिखवाया था जो बाद में बहुत वर्षों तक लोगों के हाथों में रहा, उनके घर में भी चिपकाया जाता था। शिव आज भी गुरु हैं, शिव आज भी गुरु हैं। मैंने परीक्षा की है, आपकी परीक्षा प्रार्थनीय है, क्योंकि उन्होंने परीक्षा की थी। और इसके बाद धीरे धीरे जगत में शिष्यता की व्याप्ति, यानी अब ये बढ़ने लगा, व्याप्ति होने लगी, भरने लगा लोगों के मन में। मधेपुरा से शुरू हुआ, धीरे धीरे मिथिलांचल के सभी जिलों में, और उसके बाद उस समय बिहार और झारखंड एक ही था, तो बिहार के विभिन्न जिलों में लोग शिव के शिष्य बनने लगे, शिव को गुरु बनाने लगे। शुरू में चंद लोग थे, फिर सैकड़ों में हुए, फिर हजारों में हुए, फिर लाखों में हुए, फिर करोड़ों में हुए। तो क्या ये करोड़ों अब रुक जाएगा? जब एक्का दुक्का से करोड़ों में पहुंचा है तो अब अरबों में जाने ही वाला है। शिव शिष्यता की व्याप्ति, इसका प्रभाव समाज में बढ़ता चला जा रहा है और सिर्फ शिष्य बनने का संदेश नहीं ले रहे हैं लोग, एक विचार, एक बीज जो किसी के मन में रोप दिया जाता है। शिव का एक रूप है ज्ञान वापी महादेव, यानी ज्ञान का वपन करने वाले, जो ज्ञान का पौधा लगाते हैं, बीज का रोपण करने वाले। साहब ने इसकी तुलना जो की है मन की अवस्था की। मन हमारा शिव को अपना गुरु बनाएगा। मन की ही तो अवस्था है, जल, वाष्प और बर्फ मन की ही अवस्था है। ठीक वैसे ही ये भी मन की ही जल की अवस्था है, वाष्प और बर्फ। लेकिन मन की जो अवस्था है उसकी भी 3 अवस्था है, जिसमें कहते हैं विचार, भाव और प्रेम। विचार में किसी के डाल दिया हमने, अब महादेव उसको छोड़ेंगे नहीं, वो भी महादेव को छोड़ना चाहे तो नहीं छूट सकता, क्योंकि बिया तो अब धरती में लग चुका, रोप दिया गया। हाँ, समय के अंतराल में ये हो सकता है कि तुरंत उसमें पौधा निकले, हो सकता है कि कुछ बरस बाद निकले, लेकिन पौधे का अंकुरन तो अब होके रहेगा। इसलिए कभी ये मत सोचिए कि मैंने किसी से कहा तो उसने शिव से बनना स्वीकार नहीं किया तो मेरा आज का काम व्यर्थ चला गया, आज का दिन व्यर्थ चला गया। कभी शिव शिष्यों का किया हुआ कोई काम अकारथ नहीं होता, कभी व्यर्थ नहीं होता। क्यों व्यर्थ तो नहीं है, जो शिव शिष्यों का काम व्यर्थ होगा। इसलिए और ये हालांकि हम लोग कह देते हैं कि अपने बेकार समय को महादेव के लिए दीजिए, लेकिन मैंने साहब से सीखा है कि महादेव ही सबसे कमजोर है कि उनको अपना बेकार समय देंगे, महादेव का अपना सबसे सुंदर समय देंगे।
उसके बाद का समय और बेकार की चीजों में देंगे, जो बेकार की चीजें ही हैं लेकिन जीवन को चलाती हैं। जीवन को चलाती हैं इसलिए हमको नौकरी करना पड़ता है, इसलिए हमको काम करना पड़ता है, इसलिए हमको व्यापार करना पड़ता है, क्योंकि जीवन को चलाना है। लेकिन हर शिव का शिष्य ये काम बहुत व्यवस्था में करता है, उसकी पसंद का नहीं है ये काम। जिस मन पे छाप पड़ गई हो महादेव की, उस पे दूसरे किसी काम की छाप नहीं पड़ पाती। साहब ने शिव शिष्यता की व्याप्ति इस जगत में की है और इस व्याप्ति से अब कोई अछूता नहीं रह सकता, क्योंकि शिव की शक्तियों का प्रकटीकरण दिखता है, शिव की शक्तियां नहीं दिखती। जिस तरह बिजली जो तार में चलता है, आवेश है उसमें, वो दिखता नहीं, बल्ब जब जलता है तो प्रकटीकरण दिख रहा है। वैसे ही शिव की शक्तियों का भी होता है। साहब श्री जो इस धरती पे आए, शिव की शिष्यता का जो प्रकटीकरण उन्होंने किया है, आज तक दुनिया में हजारों साल के इतिहास में और किसी शिव के न शिष्य ने किया न भक्त ने किया, क्योंकि मन की अवस्था है ये, विचार, भाव और प्रेम। विचार गहरे होते हैं तो भाव बनते हैं, भाव गहरे होते हैं तो प्रेम बनते हैं। विचार टूट जाते हैं जल्दी, भाव मुश्किल से टूटते हैं और प्रेम नहीं टूटता है। प्रेम का चरमोत्कर्ष है भक्ति। एक उदाहरण जो अक्सर हम लोग देते हैं कि शिव के बहुत सारे भक्त हुए। भक्ति का सोच लीजिए, जब प्रेम का चरमोत्कर्ष होगा भक्ति, तो जब प्रेम में नहीं बदल रहे हैं हम, तो भक्ति में बदलेंगे। प्रेम में नहीं बदल रहे हैं, पूरी दुनिया एक तरफ हो गई, कह दिया कि इस लड़की से प्रेम है तो इसी से विवाह करेंगे। पूरा घर छूट गया, समाज छूट गया, दुनिया छूट गई, लेकिन वो लड़की नहीं छूटी जिससे प्रेम हुआ था। प्रेम गली अति साकरी, सुना अभी आप? जामे दो ना समाये, दो नहीं समाते हैं, एक हो जाते हैं। लेकिन जब एक होते हैं तो होता क्या है? क्योंकि यहाँ प्रेम की बात की जा रही है गुरु से। गुरु का भाव जब शिष्य के भाव से मिलता है तो क्या होता है? साहब श्री कह रहे हैं कि गुरु का भाव, गुरु से सतत प्रवाहित करुणा का भाव, क्योंकि शिव करुणावतारम भी है, शिव में अनुग्रह का भाव भी है, गुरु का भाव भी है। शिव से सतत प्रवाहित करुणा का भाव जब शिष्य के भाव से मिलता है तो उसमें एक चिन्मय उद्वेलन पैदा करता है। और चिन्मय उद्वेलन जब पैदा होता है तो आखिर उसके बाद होता क्या है? साहब लिख रहे हैं कि व्यक्ति का चिंतन, चिन्मय उद्वेलन का अर्थ पहले समझ लेते हैं हम लोग कि व्यक्ति का चिंतन, इसके बाद समझते हैं। चिन्मय उद्वेलन का अर्थ होता है, चिन्मय मतलब शुद्ध, पावन, ईश्वर का ज्ञान, भगवान का ज्ञान जो हमको ईश्वर से मिलता है। उद्वेलन का अर्थ होता है एक तेज लहर, तूफानी लहर, इतनी तेज जो छू लेना चाहती है आसमान को। तो जब गुरु के करुणा से शिष्य भाव मिलता है तो उसके अंदर एक तरफ पैदा होती है, एक बेचैनी पैदा होती है महादेव से मिलने की। हम कैसे मिल ले? आज साहब शरीर में नहीं, हम लोग बैठे हैं और लग रहा है साहब से कैसे मिल ले, कैसे मिल ले। ये एक अंदर से एक व्याकुलता, एक बेचैनी जो हम सबको बेचैन किए हुए है कि मिल के भी मिल ना पाए। अब क्या करें? मिल के भी मिल नहीं पा रहे हैं, ये बेचैनी जो है ये क्या करें हम? तो साहब ने कहा कि यही होता है, एक ऐसा उद्वेलन पैदा होता है। और जब ये होता है तब क्या होता है? जब तूफानी लहर उठती है तो बांध को तोड़ देती है। इंसान के चिंतन को में जब ऐसा होगा तो इंसान के साथ क्या होगा? साहब कह रहे हैं कि व्यक्ति का चिंतन धारा, जो बहुत सारे बांध उसने बना रखे हैं ना, स्वार्थ जनित तटबंधों को तोड़ देगी। क्या होगा? स्वार्थ जनित, हमारा जो भी स्वार्थ है, जो भी मेरे अंदर स्वार्थ पैदा हो रहा है, मेरा वर्चस्व हो जाए, मुझको लोग जाने, मेरा सम्मान हो, मैं भी कुछ हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ,
मुझको कोई ये दे दे, मैं किसी से ये ले लूं। बहुत तरह के स्वार्थ हो सकते हैं। स्वार्थ जनित तटबंधों को तोड़कर सर्वमय करेगा, यानी सारे बंधन टूट जाएंगे और सारे लोग क्या होंगे? सब एक होंगे। एक स्वार्थ भी होगा तो एक होगा, चिंतन भी होगा तो एक होगा, क्योंकि बांध सारे टूट गए हैं। व्यक्ति का जब, इंसान का मन जब इस स्थिति में आता है, तब दैविक, भौतिक तीनों तरह के कष्टों को सहने की जो व्यवस्था है उसको विदीर्ण करता है। दैविक यानी जो पहले से हम पे लगा हुआ है, कर्मफल जो मेरे आ रहे हैं, उसको दैहिक यानी शारीरिक जो हमारी शक्ति क्षीण होती है या बीमार होते हैं हम, शरीर की जो बीमारी होती है वो, शरीर की जो कमजोरी होती है वो, और भौतिक यानी दुनिया में जो चीजें होती हैं जो भौतिक रूप से मिलती हैं, तीनों तरह के कष्टों को विदीर्ण करता है। विदीर्ण मतलब एक साथ उसको भोगने की व्यवस्था का संहार कर देता है। ये है शिव के शिष्यता की व्याप्ति का जो प्रकटीकरण है, क्योंकि हर व्यक्ति के मन में बदलाव आया। अभी जब गुरु भाई सब कोई बोल रहे थे, सतीश जी बोले, संतोष जी बोले, आशीष जी बोले, मोनू भैया बोले, अनु भैया बोले, हम लोग भी बात कर रहे हैं, तो सबने इस बात को महसूस किया है। जो पूछा भी गया कि भाई हम लोग में बदलाव हुआ है कि नहीं, क्योंकि जब चावल पकता है ना तो एक दाना से पता चलता है कि पूरे हांडी की चावल पकी कि नहीं पकी। तो हम जितने शिव से बैठे हैं, अगर हमारा मन ये कहता है कि हम में परिमार्जन हुआ है, हम में बदलाव हुआ है, तो अगर हम में हुआ है तो दुनिया में भी हुआ है। ये कभी नहीं सोचना है कि हम तो बहुत अच्छे हो गए और बाकी सारे लोग खराब है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत ऐसे हैं जो हमसे बहुत बेहतर हैं और हम नहीं जानते, जो दिखते भी नहीं हैं, जो समझ में भी नहीं आते, हम नहीं जानते कि उनके अंदर क्या परिवर्तन हुआ है। क्या वो 99 तक पहुंच गए हैं? कुछ लोग तो पहुंचे होंगे। हम लोग हर बात में कह रहे हैं कि जीव शिव बनेगा, तो किसी दिन तो बनेगा। हम हर बात में कह रहे हैं कि मंजिल है भगवान शिव और रास्ता है शिवशिष्टा का राजमार्ग, तो रास्ता जब शिवशिष्टा का राजमार्ग का है और मंजिल भगवान है, हम सब चल रहे हैं, तो किसी दिन तो हम लोग मंजिल में पहुंचेंगे या नहीं? किसी दिन हम शिष्य बनेंगे कि नहीं? थर्मामीटर लगाने बोला साहब ने। किसी ने पूछा कि हम शिष्य से हुए कि नहीं, कैसे समझे? साहब ने कहा थर्मामीटर तुम्हारे पास है, तुम्हारा मन। थर्मामीटर एक लगता है तो शरीर के का बुखार पता चलता है, और मन का थर्मामीटर लगाओगे तो पता चलेगा कि शिष्य से हुए कि नहीं। दूसरा नहीं बताएगा, आप खुद बताएंगे। लगा लीजिए, देखिए कि 24 घंटे में कितनी देर महादेव के ध्यान में रहते हैं। तो उस समय लोग गिनने लगे। जब साहब ये कितने सुबह उठते हैं तो थोड़ी देर याद आते हैं, फिर चर्चा में जाते हैं तो याद आते हैं, फिर कहीं पे फोन करते हैं तो याद आते हैं। लेकिन धीरे धीरे, समय समय, धीरे धीरे स्थिति ये है कि शिव ही याद रहते हैं और बाकी बातें भूल गए। इश्क ने मुझको निकम्मा कर दिया, वरना आदमी था मैं काम का, तो पहले दुनिया के काम में थे। इश्क हो गया महादेव से तो दुनिया के नहीं रहे, दुनिया के किसी काम के हम लोग नहीं रहे, बस महादेव का काम हो पाता है। लेकिन साहब ने संतुलन सिखाया है कि एक साथ गृहस्थ में रहने वाले लोग एक साथ गृहस्थ आश्रम को भी संतुलित रखेंगे, गृहस्थ आश्रम को भी शमशान नहीं बनाना है, और अलौकिक दुनिया जो है, शिव की जो दुनिया है, उसमें भी चलेंगे। शरीर हमारा यहाँ है और मन वहाँ है। शरीर न यहाँ है, मन तो वहाँ है। इसलिए इस दुनिया में रहो, लेकिन दुनिया के हो क्या मत रह जाना। ये है साहब का संदेश, और यही उनका उद्देश्य है कि हर व्यक्ति शिव का शिष्य बन सके, चाहे उसमें पात्रता हो या नहीं हो। पात्रता तो महादेव पैदा करेंगे। हमारे अंदर, आपके अंदर सामर्थ्य नहीं है, लेकिन महादेव के अंदर
सबकी सब पूरी की पूरी सामर्थ्य है, आवेश रहित आवेश है वो। शिव के शरण में हम सब चल रहे हैं, जा रहे हैं। ये दुनिया बड़ी खूबसूरत है, इसलिए क्योंकि इसमें शिव की बात हो रही है। दुनिया तो पहले भी थी, महादेव तो पहले भी थे। ना महादेव मेरे हुए थे, ना हम महादेव के हुए थे, ना महादेव की तरफ जाने का रास्ता किसी ने बताया था। हम लोग बात कर रहे थे कि इतने शिष्य हुए, इतने भक्त हुए, किसी ने रास्ता नहीं बनाया कि हर व्यक्ति उस रास्ते पर जा सकता है। पुल बनाने वाला ये थोड़े निर्धारित करता है कि ये आदमी जाएगा पुल के उस पार और ये नहीं जाएगा। जो पुल बनाता है वो सबके लिए बनाता है। साहब ने महादेव तक पहुंचने का जो पुल बनाया है, जो रास्ता बनाया है, उस पे सब चल सकते हैं, सब जा सकते हैं। इसलिए ये रास्ता बहुत सुंदर है। इस रास्ते का हम अपने हृदय से नमन करते हैं, अपने गुरु को नमन करते हैं। और क्योंकि अभी शाम की चर्चा चलेगी, शाम तक चलेगी, और आप सब सुबह पहुंचे हैं, थके हुए हैं, तो हम लोग अनुरोध करेंगे कि कुछ जिज्ञासाएं अगर होंगी तो शाम में हम लोग उस पर बात करेंगे। और अभी आप लोग थोड़ा आराम कर लीजिए, थोड़ी देर का ब्रेक ले लीजिए, और महादेव के काम को हम आगे कैसे बढ़ाएं। संध्या के समय की जो चर्चा है, मेरा अनुरोध होगा कि हम लोग इस पे बात करें कि किस तरह हम इसको पूरे विश्व में बढ़ा सकते हैं, पूरी दुनिया की बात कर सकते हैं। बिहार, झारखंड या भारत के सभी राज्यों में ये संदेश पहुंच गया है। और हमारे आपके यहाँ कोई ना कोई ऐसे व्यक्ति होंगे जो दूसरे देशों में रहते हैं। नेपाल देश के भी बहुत लोग दूसरे देशों में रहते हैं, भारत देश के भी बहुत लोग बाहर के देशों में रहते हैं। हमारे बच्चे अब बाहर जा रहे हैं, विदेशों में पढ़ने जा रहे हैं, कोई काम करने जा रहा है, कोई बसने जा रहा है। महादेव का कभी इस धरती पे भारत देश में मकई की खेती नहीं होती थी, तो उस समय अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था मकई के दाने, और आज मकई की खेती भारत की खेती हो गई है। भारत का भी बिया, ये जो शिव शिष्यता का बिया है, पूरी दुनिया में पहुंचे, ताकि पूरी दुनिया में शिव की खेती हो सके, इसकी कामना है। आप सभी के चरणों में प्रणाम है। फिर संध्या में हम लोग मिलते हैं।